नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बम विस्फोट की धमकी, अज्ञात पत्र मिलने के बाद पुलिस ने दर्ज कर लिया मामला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गुजरात में बगावत पर उतरे नाराज नेता, बीजेपी के कई पूर्व विधायकों ने निर्दलीय नामांकन कर दिया दाखिल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का किया था पीएम मोदी ने वादा, लाखों पद पड़े हैं खाली, मोदी जी देश का जवाब। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को घेरा। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर गिर सकती है शिवराज की सरकार। विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस और कमलनाथ ने इसको लेकर बुला ली है बैठक। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात के 35,000 से ज्यादा वोटर्स कर रहे हैं चुनाव का बहिष्कार। कहा ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, जिससे भाजपा की उड़ गई नींद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आंधी तूफान या कोई भी धमकी राहुल गांधी को अपने संकल्प की तरफ आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, भारत को जोड़ने के लिए उस रास्ते पर कोई रुकावट नहीं आ सकती, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बम विस्फोट की मिली है धमकी, जिसके बाद अज्ञात पत्र मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और दोस्तों, इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला है। दोस्तों, कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस की पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे राहुल गांधी की दादी हो या फिर उनके पिता हो। और अब इसी प्रकार की धमकी खुद राहुल गांधी को मिल रही है। जब राहुल गांधी देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार की धमकी मिल रही है। दोस्तों, इससे पहले जब महात्मा गांधी ने देश को एकजुट किया था तो नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी थी, और अब वही कहीं ना कहीं दोबारा उसको दोहराने का प्रयास हो रहा है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं तो कभी उनके यात्रा पर हमले हो जा रहे हैं और कभी बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये धमकियां राहुल गांधी को उनके संकल्प को पूरा करने से नहीं रोक सकती? तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात में बगावत पर उतरे नाराज नेता, बीजेपी के कई पूर्व विधायकों ने निर्दलीय नामांकन कर दिया दाखिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने वोट डाले जाने हैं और इसे लेकर तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और प्रचार अभियान जारी है। और इसी बीच उन नेताओं की नाराजगी सामने आ गई है जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी के ऐसे कई नेता सामने आ गए हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत का मन बना लिया है, और टिकट नहीं दिए जाने के बाद एक मौजूदा विधायक और 4 पूर्व विधायकों समेत पार्टी के 6 नेताओं ने निर्दलीयों के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। और पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर साल 2 करोड़ नौकरियों को देने का किया था वादा, लाखों पद खाली क्यों पड़े हैं मोदी जी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ लिए सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार में रिक्त पदों को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन यहां पर लाखों पदें खाली क्यों पड़ी हुई हैं? उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री के तहत सीधे आने वाली केंद्रीय सचिवालय सेवा में ही 1600 पद खाली हैं। खड़गे ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियों का सृजन हो जाना चाहिए था। सरकार के विभिन्न विभागों में 30 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। और इसी पर उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री के तहत सीधे आने वाले केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत 1600 पद जो खाली हैं वो क्यों हैं? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, कमलनाथ ने इसको लेकर के बुला ली है बैठक और गिर सकती है मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार। जी दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारस सकेलचा को दे दी है। दोनों ने प्रारंभिक रूपरेखा भी तैयार कर ली है और इस पर चर्चा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 5 दिसंबर को बैठक बुलाई है और इसमें अविश्वास प्रस्ताव में सम्मिलित किए जाने वाले विषय और इसे विधानसभा शीतकालीन या बजट में प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस का इस समय पूरा ध्यान 23 नवंबर से प्रारंभ होने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है और ये 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में रहेगी और इसी दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान का शुभारंभ होगा और इसी कड़ी में पार्टी जनता को सरकार
की असफलता बताने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को माध्यम बनाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, गुजरात के 35,000 से ज़्यादा वोटर्स कर रहे चुनाव का बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 1 से 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होनी है और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन इस बीच गुजरात के नवसारी जिले के गणदेवी तालुका के अंचेली और उसके आसपास के करीब 19 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। गांव में जगह जगह ट्रेन नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर बैनर देखने को मिल रहे हैं और बता दें कि अंचेली गांव से महज 15 किलोमीटर दूर केसली गांव में देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन बन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में इंदिरा जयंती पर होगी नारी शक्ति का प्रदर्शन, 90% महिलाएं चलेंगी राहुल गांधी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के मौके पर आज 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में 90% महिलाएं शामिल होंगी और पार्टी के शीर्ष नेता और मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि राजनीति और राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने का फैसला इंदिरा जी और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सावरकर को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई दरार नहीं, जयराम रमेश ने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों को कैसे नकार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना वीटी सावरकर पर असहमत होने के लिए सहमत है और उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया है कि हिंदुत्व विचारक पर उनके परस्पर विरोधी विचारों से महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने संजय राउत से बात की है और उन्होंने इस धारणा का खंडन किया है कि इससे महाविकास अघाड़ी कमजोर होगी, ये महाविकास अघाड़ी को प्रभावित नहीं करेगा। रमेश ने कहा कि हम इतिहास को विकृत नहीं करते और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी 3 साल पुराना गठबंधन है और हम एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर महाविकास अघाड़ी में शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग से बड़ी खबर, 2 दिनों तक कई राज्यों में होने जा रही है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में रोजाना हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट आने लगी है और ठंडक की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में तापमान के और नीचे जाने की संभावना है और उधर दक्षिण के राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि 2 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है और ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरीय तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में कई जगह 21 और 22 नवंबर को मध्यम से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है और इसके अलावा 20 नवंबर को भी उत्तरीय तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में हल्की से मध्यम और कुछ जगह तेज बारिश होने के आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड सरकार पर फिर बोला हमला और विधायकों पर लगाया ये आरोप। जी दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने और उमेश कुमार के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है और आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि उत्तराखंड में ज्यादातर विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो जनता की आवाज नहीं उठा रहे। विधायकों को खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए जैसे कि उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निपथ योजना है देश के लिए घातक, वापस ले केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों, मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सैन्य भर्ती की अग्निपथ योजना को घातक बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के बहुप्रचारित गुजरात मॉडल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां कहीं कोई स्वर्ग नहीं है और यहाँ पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनको अंदाजा नहीं है कि ये कितना नुकसान देश को कर रहे हैं। अग्निपथ बहुत ही घातक योजना है, केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए और फौज की पेंशन आदि सुविधा वाली पूर्णकालिक नौकरी वापस लानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्शन में बिल्किस के दोषियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और घोषणा पत्र में कर दिया इसका जिक्र। जी हाँ दोस्तों, 2002 बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई भी गुजरात विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प जताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने घोषणा पत्र जारी करने वाली कांग्रेस ने वादा किया है कि वो बिल्किस मामले के दोषियों को गुजरात सरकार की ओर से जल्द रिहा करने के फैसले को रद्द कर देगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार ने ये गलत फैसला लिया? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में है डर का माहौल, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। वीर सावरकर से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला।
बोला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र से गुजर रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल है, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान और युवाओं से बात नहीं करते, यदि वो करते तो उन्हें पता लग जाता कि हिंदुस्तान के किसान और युवाओं को सामने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा और इस माहौल के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो मीडिया को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। रोजगार पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री ले ले। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की बात का करते हैं समर्थन? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर लगाया वोटरों को डाटा चुराने का आरोप, जिसके बाद गिरफ्तारी और इस्तीफे की उठ गई मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में अब इसे लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर मतदाताओं के डाटा की चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी है। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप है कि सीएम बोम्मई ने एक निजी संस्था के सहारे आम लोगों की जानकारी इकट्ठा की है और वो लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर के सामने सीएम बसवराज बोम्मई सहित बीबीएमपी आयुक्त और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके आरोप के संबंध में शिकायत दर्ज की है और इसके साथ ही उन्होंने बोम्मई के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो डोर टू डोर मतदाताओं जानकारी एकत्र करने के लिए एक निजी संस्था को नियुक्त करके एक भ्रष्ट चुनावी अभ्यास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में ये सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बोम्मई के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया कंपनी चाहे तो किसी भी पार्टी को जिता सकती है, चुनावों में धांधली भी कर सकती है, राहुल गांधी ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 70वें दिन बुधवार को कहा कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव में धांधली की जा सकती है और सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना यह भी कहा कि एक विचारधारा और उसके नेताओं द्वारा समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा को रणनीतिक हथियार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कार्यकर्ता मेधा पाटकर और इसी के साथ जी पारिक के नेतृत्व में नागरिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भले ही ईवीएम सुरक्षित है, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय चुनावों में धांधली हो सकती है। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो कभी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती है और वहां व्यवस्थित तरीके से पूर्वाग्रह लागू किया जा रहा है और मेरा सोशल मीडिया हैंडल इसका एक जीवंत उदाहरण है। कांग्रेस के एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने राजनीतिक लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे प्रासंगिक मुद्दों को उठाया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएसपी के लिए गोली चलेगी, लाठी चलेगी, सत्यपाल मलिक ने कहा। मोदी मॉडल से गुजरात में आई है गरीबी। जी हां दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यहां पर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है और जयपुर में मीडिया से बात करते हुए मलिक ने कहा कि सांप्रदायिक माहौल बनाकर गुजरात में चुनाव जीता जाता है। मलिक ने कहा कि गुजरात को मैंने काफी करीब से देखा है और गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत करीब से देखा है, गुजरात में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, किसान भी परेशान है, मेडिकल सुविधाएं भी गुजरात में नहीं है। सांप्रदायिक माहौल बनाकर गुजरात में चुनाव जीता जाता है। मलिक ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने एमएसपी की पैरवी की थी, लेकिन दिल्ली आते ही बदल गए। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मलिक ने किसानों के साथ छल होने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 1 साल पहले जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल कुछ नहीं, मोदी मॉडल फेल हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का कांग्रेस छोड़ने वाले पर तंज, कहा करप्ट लोग चले जाए तो अच्छा, कहा विपक्ष साफ सुथरा हो जाए
पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे नेताओं पर राहुल गांधी ने बुधवार को टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्ट नेता 10 करोड़ 50 करोड़ लेकर भाजपा में जा रहे हैं और वो कांग्रेस से भ्रष्टाचार के दाग धो रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बात महाराष्ट्र के अकोला में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। गौरतलब है कि 8 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 26 कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे और इन नेताओं में कांग्रेस सचिव धर्मपाल ठाकुर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल नेगी, पूर्व काउंसिलर राजन ठाकुर और पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित मेहता शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा, कर्मचारी को जड़े थप्पड़ और एफआईआर हो गया है दर्ज। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के मौसम में सियासी तापमान उफान पर है और राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए रिझाने में जुटे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है और इन सब के बीच सत्ताधारी बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आम आदमी पार्टी के टिकट पर सोमनाथ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रदेश उपाध्यक्ष जगमल वाला नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि जगमल वाला एक टोल बूथ पर पहुंचे और वहां कार्यकर्ता कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिया। टोल कर्मी ने आम आदमी पार्टी के नेता पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी उपचुनाव, जिस बाग को नेताजी ने सींचा, डिंपल के सपोर्ट में शिवपाल यादव ने कर दिया ये ट्वीट। अखिलेश यादव से भी मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को मनाने की कवायद में जुट गए हैं और इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को सैफई में प्रसपा चीफ शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान डिंपल यादव भी उनके साथ रही। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है और सपा ने डिंपल यादव को इस सीट से उतारा है, जबकि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच एक ट्वीट आया। नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केरल तमिलनाडु में बारिश, दिल्ली से यूपी तक मौसम का जबरदस्त हाल। जी हाँ दोस्तों, देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर भारत में लगातार तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, तो वहीं बुधवार को कोरापुट जिले से सिमलीगुड़ा क्षेत्र में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे ये उड़ीसा का सबसे ठंडा स्थान बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 19 नवंबर को रहेगी बैंकों की हड़ताल, शादी के सीजन में ग्राहक हो सकते हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, 19 नवंबर को बंद रह सकते हैं देश भर के बैंक। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है और इस हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने लाइन लगाकर काटे दिग्गज नेताओं के टिकट, तो सर्वे में जनता ने बजा दी भाजपा की घंटी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और राज्य में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से गुजरात में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करते हुए ईशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान किया है। तो वहीं अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल ही बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले गुजरात की जनता का मूड जानने की एक सर्वे में कोशिश की गई है और इस ओपिनियन पोल में सवाल किया गया कि जिस प्रकार से गुजरात में दिग्गज नेताओं के टिकट काटे गए हैं, इससे भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान। और दोस्तों, इसके नतीजे ये आए हैं कि 50% लोग ऐसा मानते हैं कि इससे भाजपा को नुकसान होने जा रहा है और भाजपा चुनाव हारने जा रही है और वहीं 10% लोग कहते हैं कि इससे भाजपा को कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, 40% लोगों का ये भी मानना है कि जिनका टिकट काट दिया गया है उससे भाजपा को फायदा होगा। तो क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि जिनका टिकट काट दिया गया है उन नेताओं की वजह से भाजपा को अब नुकसान होने जा रहा है और भाजपा चुनाव हार रही है? तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव को लेकर बढ़ गई शराब तस्करी, बॉर्डर पर 10 लाख की अवैध शराब कर ली गई है जब्त। जी दोस्तों, गुजरात प्रदेश में चुनाव को लेकर हरियाणा और राजस्थान से शराब की तस्करी बढ़ गई है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर आए दिन शराब से भरे वाहन जब्त किए जा रहे हैं और हरियाणा से शराब से भरी वाहन जयपुर, अजमेर व सिरोही होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और ऐसे में सिरोही जिले में बॉर्डर पर तैनात पुलिस की जांच में आए दिन शराब की खेप पकड़ी जा रही है।